तो सिर्फ भगवा पहन लेने से, माला धारण कर लेने से, माथे पे चंदन का तिलक लगाने से, लंबे बाल करने से, लंबी दाढ़ी करने से कोई भी साधु नहीं हो सकता, कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई भी सन्यासी नहीं हो सकता। और इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है रामायण की कहानी से। रामायण की कहानी, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ घायल कर देते हैं, है ना, ब्रह्मास्त्र चला देते हैं उन पे, और हनुमान जी को भेज दिया जाता है वहाँ पे हिमालय पर संजीवनी देने के लिए, है ना। तो रावण था अहंकार, अपने एक असुर को भेजता है हनुमान जी को रोकने के लिए कि उनको रोकना है, और वो सुबह होने से पहले मतलब वो पर्वत लेके या संजीवनी लेके नहीं आ पाए, तो उनको रोकना होता है। और वो जो साधु होता है वो कोई भी रूप लेने में सक्षम होता है ना, रूप बदलने में माहिर होता है। ठीक। अहंकार के पास जो लोग होते हैं उनमें ये काबिलियत होती है कि वो कोई भी रूप बदल सकते हैं। तो फिर वो जो होता है असुर, वो चला जाता है हिमालय के थोड़ी सी दूरी पर, और वहाँ पे वो साधु के वेश में राम राम जपना शुरू कर देता है। और जो हनुमान जी होते हैं वो राम नाम से बहुत वो करते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। हनुमान जी कहीं नहीं खींचते, पर जहाँ राम नाम की धुन चल रही है वहाँ पे वो खींचे चले आते हैं ना, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो जो साधु होते हैं वो रूप धर लेते हैं, एक साधु का, सन्यासी का, राम भक्त का रूप धर लेते हैं, ठीक, उनको रोकने के लिए। और वो राम कार्य को ही सिद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो उसे रोक लेते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठे हो रहे होते हैं, उनको जाने नहीं दे रहे होते। हनुमान जी को रोक के रखना चाहते हैं, तो हनुमान जी को उन पर डाउट हो जाता है कि मुझे आगे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या है। खैर, जब हनुमान जी उनके साथ थोड़ा प्लानिंग वगैरह करते हैं तो उनका सच बाहर आ जाता है उस ब्राह्मण का, और वो पता चल जाता है कि वो राक्षस, उसकी बात पे चले जाता है। ठीक। तो इस कहानी से एक बात तो ये पता चल गई कि अहंकार रूप बदलने में माहिर होता है। ठीक। वो धोखा बिल्कुल दे सकता है। अब उसमें भी धोखा तो ये हुआ ना, सबको देख करके हमने, जब रामायण हमने देखी है, नाटक जो आता था रामायण का, रियल में भी हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा, है ना। तो वो माहिर हो गया था, उसने एकदम से देख के, मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि सच में कोई साधु ही है, बिल्कुल देखने में एकदम विनम्र, करुणामयी, और कितना ध्यान मग्न अवस्था में वो लगता है उस समय। तो इन लोगों को मतलब, तो कहानी इसलिए है कि सिर्फ उनके कपड़े देख के या वो राम नाम का गुणगान कर रहे हैं, है ना, लंबी लंबी उनकी दाढ़ी है वगैरह वगैरह, सिर्फ इन सब चीज़ों को देख कर के ये सिद्ध नहीं हो सकता कि वो सच में राम भक्त हैं, सच में वो साधु हैं, सच में वो सन्यासी हैं, है ना। सिर्फ इन चीज़ों को देख करके तो विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में जो ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं वो यही हो रही हैं, है ना। आज के समय में लोग पब्लिक को अपनी तरफ इसी चीज़ें दिखा दिखा करके यही चीज़ें खींचते हैं कि शिव भक्त बन जाएंगे, है ना, राम भक्त बन जाएंगे, संत वगैरह सब अपने आश्रम खोल के बैठे हैं, कोई गीता पाठ कर रहे हैं, कोई भागवत सुना रहे हैं, कोई फलाना कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मतलब सबने, भारत में तो अधिकतर संख्या में धर्म गुरु, आश्रम वगैरह बहुत बढ़िया उसमें है। भारत में इतनी लाइब्रेरी नहीं मिलती है जितने भारत में आश्रम और मंदिर हैं। तो मतलब और कोई काम तो है नहीं, और पब्लिक भी उस तरफ खिंच जाती है। ठीक। अब हनुमान जी तो थे सच्चे राम भक्त, वो तो समझ गए थे कि क्या है क्या नहीं, है ना। क्योंकि उन्हें शायद सिद्ध करना, वो जान सकते हैं, उनके पास होगा कोई ऐसी क्वालिटी उनके पास रही होगी कि वो जान सकते हैं क्या है क्या नहीं, है ना। लेकिन लोगों के पास वो होता नहीं, और वो उनको जान क्यों नहीं पाते, बिकॉज क्योंकि उनके पास लालच होता है। लालच के द्वारा ही तो ये लोग खींचते हैं ना अपनी तरफ। लालच मतलब क्या होता है लालच, ये वाला उपाय करो तो भगवान आपको ये देंगे, ये वाला तरीका, ये वाला मंत्र जाप करो तो भगवान आपको ये देंगे, आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी।
ये वाला तरीका अपनाओगे तो भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपके अगले जन्म सुधर जाएंगे। फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग में स्थान पक्का हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, सारी चीज़ें ठीक। अलग तो नहीं है ना, यही सब चल रहा है। लेकिन कर्मों पे ध्यान देने को तो कोई नहीं बोल रहा कि अपने कर्म सही रखो, है ना। अपने कर्मों पे ध्यान देने को तो कोई नहीं बोल रहा। इवन वो सब लोग आप में लालच का ही संचार ज़्यादा कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा भोगवादी बना रहे हैं, आपको और ज़्यादा आपके अंदर ये चीज़ें पैदा कर रहे हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, ये करो, ये करो। संतुष्टि तो कोई नहीं दिखा रहा ना, संतोष होने का तो कोई नहीं बोल रहा। संतोष रखो, है ना। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, मेहनत जितना कर्म करोगे, ये सब चीज़ें तो कोई नहीं बता रहा, कोई भी नहीं बता रहा है। सब वही करने में सब पुरानी चीज़ें लगी हुई हैं। तो कहानी ये है कि सिर्फ किसी के वेशभूषा देख लेने से, देख करके, किसी के लंबे बाल वगैरह देख करके बहुत जल्दी निष्कर्ष पर मत आइएगा कि वो सच में भक्त है, वो सच में राम भक्त, शिव भक्त, माता का भक्त, कौन सा भक्त, किस देवता का भक्त है, वो सच में सन्यासी है, ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है। ये है तर्क, है ना, जानना, सवाल करना। जब तक वो नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। सवाल करने ज़रूरी है ना। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और भारत ने अपनी तर्क क्षमता खो दी है, सवाल करना नहीं आता। भारत के लोग सवाल नहीं करते शायद अब। क्यों है, कैसे है, क्या है, बस जिसका भी दरवाज़ा देखा खुला हुआ वहीं भग लिए। जब तक सवाल नहीं करोगे, और जिस दिन सवाल करने शुरू कर दोगे ना, उस दिन दरवाजे बंद हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप सवाल कर रहे हो।